उत्तराखंड के हरिद्वार के गुरुकुल महाविद्यालय में भारतीय किसान यूनियन की एक दिवसीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें किसानों पर हो रहे अत्याचार और गन्ने के मूल्य में हो रही कटौती को लेकर चर्चा भी की गई। किसान यूनियन की महापंचायत इकाई की एक दिवसीय बैठक आज हरिद्वार के गुरुकुल महाविद्यालय में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के किसान संगठनों और किसानों ने भागीदारी की। बैठक में किसानों पर हो रहे अत्याचार, गन्ने के मूल्य में हो रही कटौती तथा गन्ने के भुगतान समय पर न होना आदि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे आधुनिक जयंत भीम के नाम से मशहूर किसान नेता ने भी अपने बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आज जो भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है वह उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। किसान भाइयों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार से अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि विश्व का अन्नदाता किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। ऐसे में सरकार को किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ जो हमारा प्रोग्राम रखा गया, ये मेरी तो सिद्धार्थ से मुलाकात भी नहीं थी, क्योंकि नार संघ में जो जितने बार हमारा जाट संगठन है वो बेचारा मेरा इतना सम्मान करता है और बहुत सम्मान करता है। वो मेरे पास आए कि ऐसा ऐसा यहाँ एक प्रोग्राम रखना है, और इनसे मेरी मुलाकात यही हुई। और मैं जब इनसे मुलाकात हुई कि ऐसा एक निपक्ष आदमी किसानों की लड़ाई लड़ रहा, तो क्यों ना इनके साथ रहकर मेहनत करी जाए। तो इसलिए हमने कहा कि हम यहाँ इसका प्रोग्राम रखेंगे। इस प्रोग्राम का आज मुझे भी कष्ट है, कोई मेरा ऐसा प्रोग्राम नहीं रहा जो आज रहा, इसलिए कि हमारा एक 17 तारीख में प्रोग्राम था रायसी में, वो बहुत तगड़ा प्रोग्राम था। वहाँ पर बल्कि बारिश की वजह से आदमी नहीं आ, 1000 आदमी फिर भी आ गया, और नहीं तो 5000 का हमारा टारगेट था। गुरुजी आज जुड़े किसानों का मुद्दा, वो भी किसानों का मुद्दा, ये भी किसानों का मुद्दा, तो हम एक साथ जुड़ेंगे। हम तो किसानों की वही काम करेंगे जहाँ किसानों का भला हो, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते चले आ रहे। बीएचएल का आपको पता होगा, मैं 12 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा एक तो ये कोरोना बीमारी की वजह से कुछ मैं यहाँ महाविद्यालय में फंस गया, इसकी वजह से डिलान, नहीं तो मैं 1 साल तक मेन गेट पर पुतला फुक्कार हर बुधवार को डेली 1 साल तक पुतला फूक, काफी कपड़े फूक दिए। अध्यक्ष जी को हम 50 लाख रुपए देंगे, 5 बच्चों की नौकरी देंगे। कि मैं कहा करता हूँ इतना दो रही 4 गुना भी दोगे, मैं जब भी बिकने वाला नहीं हूँ। और ऐसे ही जैसे वो बसपा के पास में 25 बीघे जमीन बीएचएल की कब्जाई गई, उसमें मैं पूरा अनलोड करा। उसमें जो हमारे डीलर थे 1 करोड़ की डिमांड दी थी कि 1 करोड़ ले वहाँ पर इससे हट जाओ। मैं कहा अगर 5 करोड़ भी दोगे तो जब भी न हटनेगा, ये तो मेरी एक कमाई है, और इसे मैं पैसे में खोलूं तब मेरे पास क्या रह जाएगा। तो मैं इसलिए आपको बता, मैं पैसे के मामले में चाहे मुझे कोई कितना ही लोन है, मैं आज तक नीयत नहीं खराब करी। तो इसलिए मैं किसानों के साथ हूँ। और आज हमारे राष्ट्रीय जो पगड़ी पहनाई, हम तो कहते हैं कि इस पगड़ी की लाज रखना हम सब किसानों का फर्ज है। अगली मीटिंग ऐसी होगी जो रिकॉर्ड मेट होगी, मैं यह वादा करता हूँ। आज तो मैं इसलिए मजबूर था कि 17 तारीख में प्रोग्राम होने के नाते मैं उतनी मेहनत नहीं कर पा सका, और फिर भी आज लक्सर तक के, रहसी तक के आदमी, ये केवलपुर के आदमी खड़े, ये मतलब उधर के दुर्गा खड़े, ये पुगलगढ़ के खड़े, और ये ऐसे ये रणजीतपुर के खड़े, दूर दूर तक के आज भी सब आदमी आए। जैन से वादा करते हैं कि अगला प्रोग्राम रखेंगे तो एक इतिहास करके दिखाएंगे। मुख्य मुद्दा तो आपने अभी देखा है कि ये सारे जितने भी छोटे छोटे दल हैं, है ना, अनेक प्रकार के हमारे भारतीय किसान यूनियन में या यूनियन में बहुत छोटे छोटे दल बन गए हैं। उनको सबको एक करके इन्होंने जो है सबने मुझे जिम्मेदारी दी है। अब मैं एक विशेष बैठक बुलाऊंगा और उनको फिर ये पूरे भारत में फैलेगी। और आज का मुद्दा यहाँ के किसानों का ये था कि जो समस्याएं हैं, जैसे गन्ने की समस्या थी, गन्ना जो है इनका रेट जो है सही नहीं मिल रहा, और जो दूसरी बात यह है कि अब इनकी इच्छा यही है, हम सारे किसानों की इच्छा ये है, कम से कम हरियाणा जैसे छोटा प्रांत है, ऐसे ही उत्तराखंड भी है, तो क्यों ना ये उसी का रेट हमें कम से कम दिलाया जाए। और साथ में जो धान का जो क्रय केंद्र है, हाँ, जो मूल्य भी हैं, और साथ में जो खरीदारी जो हो रही है वो ढंग से नहीं हो पाती, वो ठीक ठाक से हो। और जो किसानों का पैसा है वो 14 दिन के अंदर मिले, यदि उससे ज़्यादा मिलता है तो फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि उसका जो है ब्याज सही। गुरुजी मैं तो
उन लोगों को ठीक नहीं मानता जो देश के अंदर अराजकता फैलाते हैं, या देश में आम किसी भी जनता को यदि मान लिया हम 1000 या 10 लाख किसानों को लाभ हो रहा है और 2 करोड़ जनता पिस रही है उससे, वो ठीक नहीं है जी, वो ठीक नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कोई भी चीज़ हो वो ढंग से हो। गुरुजी, हाँ, तो ये देखिए, जब तक किसानों की सही समस्याओं को नहीं सुनेंगे, है ना जी, और उनके अंदर जो वास्तविक स्थिति है वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो समस्या रहेगी। और कोई भी जो अकाल मृत्यु को वैसे ही नहीं करता, वो दुखी होते हैं, उनके दुख को दूर करना ही पड़ेगा। गुरु राष्ट्र की जो है आधुनिक भीम जो आपका ऐसा है, मैं यहीं पढ़ा हूँ इसी गुरुकुल में, और पढ़ते पढ़ते ही हमारे गुरुजी ने, मैं वॉलीबॉल में, क्रिकेट में, कुश्तियों में हर जगह जीतता था। अंत में जय अंत यस्य से जयंत है, आखिर में मेरी जीत होती थी, इसलिए मेरा नाम जयंत रखा। वैसे तो मेरा नाम तो विश्वपाल सिंह था, लेकिन बाद में वो जयंत हो गया। और आधुनिक भीम जो हैं, ये राष्ट्रपति वीवी गिरी ने मेरे कार्यक्रमों को देखा था। मैंने हाथी को बांधने वाली चेन तोड़ी थी जो 2 ट्रक में बांधी गई और उन पर झटके लगाए, वो ट्रक नहीं तोड़ पाए, उनको